everyone, I'm Bhavna Sahani, the founder of Futuristic Academy, and I'm back with a new video for class 11th introduction part 5 जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं एंड जिसने अभी तक part 1, part 2, part 3 and part 4 नहीं देखा, you can see that the link is in the description box. So let's get started with this one. तो इस वीडियो में हम संदीप गर्ग के जितने भी न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के सोल्व्ड और अनसोल्व्ड वो दोनों करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, दीपक इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ. राइट, अब यहाँ पे दीपक क्या कर रहा है, ही इज वर्किंग एज अ सेल मैनेजर और उसको एज अ सैलरी ₹1 लाख मिल रहे पर मंथ. अब उसके पास 2 जॉब ऑफर्स और हैं. ही हैज 2 मोर जॉब ऑफर. पहली ऑफर है 70,000 की फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री एंड दूसरी ऑफर है 85,000 की फ्रॉम टाटा इंडस्ट्री. तो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज अ सेल्स मैनेजर, लेट्स सी दैट. ऑलराइट, तो अभी दीपक इज वर्किंग एज अ मैनेजर, सेल्स मैनेजर और उसको सैलरी मिल रही है 1 लाख पर मंथ. तो इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, जो अभी कर रहा है दीपक उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, नेक्स्ट बेस्ट जॉब कौन सी है. तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जॉब है दीपक के लिए 85,000 की. राइट, अब आफ्टर 1 लाख वो 85,000 वाली ही चूज करेगा इंस्टेड ऑफ 70,000. तो वो जो 85,000 है वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जॉब है जो उसको टाटा इंडस्ट्री से मिल रही है. तो वी कैन से दैट कि इसकी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, जो दीपक की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज अ सेल्स मैनेजर वो है 85,000 रुपीज की, ठीक है, जो उसे टाटा इंडस्ट्री से मिल रही है. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ फार्मर प्रोड्यूसेस 100 kg ऑफ व्हीट ऑन अ पीस ऑफ लैंड. अब एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है 100 kg ऑफ व्हीट. ऑलराइट, विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेस. अब if the farmer can also produce 70 kg of rice with the same quantity of resources, अब इसके साथ जो फार्मर है वो 70 kg of rice प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, with the same quantity of resources. तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है व्हीट प्रोड्यूस करने की वो क्या होगी, जिसको वो फोरगॉन कर रहा है. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव foregone. ऑलराइट, क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव foregone. और जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव foregone है यहाँ पे टू प्रोड्यूस व्हीट 100 kg ऑफ व्हीट दैट इज 70 kg ऑफ राइस. तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टू प्रोड्यूस व्हीट इज 70 kg ऑफ राइस, क्योंकि वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव foregone है. राइट, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, यू हैव टू कैलकुलेट MOC. ठीक है, अब MOC कैलकुलेट करना है. MOC क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, और कॉम्बिनेशन A आपको गिवन है, कॉम्बिनेशन B आपको गिवन है. सो बेसिकली MOC क्या होगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल सेम ऐसे बनेगा, दिस इज कॉमोडिटी A, दिस इज कॉमोडिटी B एंड हियर विल कम MOC. MOC इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, जो आपने सैक्रिफाइस किया है टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कॉमोडिटी. तो आप यहाँ पे कौन सी कॉमोडिटी को गेन कर रहे हो, A, और कौन सी कॉमोडिटी को सैक्रिफाइस कर रहे हो वो है B. तो आपने कॉमोडिटी B को कितना सैक्रिफाइस किया है टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी A. लेट्स सी दैट. तो कॉमोडिटी A जो है वो आपकी इंक्रीज हुई है, दैट इज 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. और जो कॉमोडिटी B है वो क्या है, 15, 14, 12, 9, 5, 0. तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट तो MOC ऐसे रहेगा बिकॉज यू हैवंट सैक्रिफाइस्ड एनीथिंग, आपने सब कॉमोडिटी B में रिसोर्सेज लगा दिए. अब नेक्स्ट आपने कॉमोडिटी A को प्रोड्यूस करने के लिए, एक कॉमोडिटी एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉमोडिटी B को सैक्रिफाइस किया है, दैट इज 1. फिर आपने कॉमोडिटी A को एक और प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट और प्रोड्यूस करने के लिए कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, 2. फिर आपने कॉमोडिटी A की एक यूनिट और गेन करने के लिए कितनी कॉमोडिटी B की यूनिट को सैक्रिफाइस किया है, 3. राइट,
फिर आपने कॉमोडिटी ए की 1 यूनिट और बढ़ाने के लिए कॉमोडिटी बी की कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, 9 से 5 हो गई, दैट इज 4, राइट। फिर आपने कॉमोडिटी बी कितनी सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी ए, दैट इज 5, ऑलराइट। So this is how you have to do. So your answer is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Clear? Now moving towards the next question. Next question is determine the marginal opportunity cost for the following data. अब आपने marginal opportunity cost बताना है from the following data. अब आपका commodity A है 20, commodity B है 10, commodity A है 10, commodity B है 14 सेकेंड यूनिट में। अब आपने इसमें बेसिकली एमओसी बताना है। तो जो कॉमोडिटी ए है, ठीक है, अब फर्स्ट तो रहने दो कि कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, ठीक है, और जो कॉमोडिटी बी है उसमें आपने क्या किया है, यू हैव टू टेक आउट एमओसी। तो कॉमोडिटी ए की जो 10 यूनिट्स है यहाँ पे सैक्रिफाइस की है टू गेन 4 एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी बी, राइट। तो एमओसी इज सैक्रिफाइस अपॉन गेन। तो कितना सैक्रिफाइस किया आपने, 10 कॉमोडिटी ए को सैक्रिफाइस किया है टू गेन 4 एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी बी। सो 10 अपॉन 4, ठीक है। अब जब आप इसकी कटिंग कर दोगे तो 2.5 आएगा। तो आपका एमओसी कितना है टू गेन 4 एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी बी इज 2.5, ऑलराइट। देन कंप्यूट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, गुड एक्स गुड वाई। इसको आप वर्टिकल मैनर में लिख लेना, राइट। अब मैं सीधा आंसर बताती हूँ। तो पहले सबसे पहले एमओसी क्या होता है, एमओसी इज यूनिट सैक्रिफाइस्ड, राइट, अपॉन यूनिट्स गेन, राइट। जितना आपने सैक्रिफाइस किया अपॉन यूनिट गेन। तो यहाँ पे आप कौन सा गुड सैक्रिफाइस कर रहे हो, गुड वाई को सैक्रिफाइस कर रहे हो टू गेन द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो फर्स्ट वाला है हमेशा ब्लैंक जाता है बिकॉज यू हैवंट सैक्रिफाइस्ड एनीथिंग, ठीक है। अब जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले में आपने क्या किया है, 20 गुड वाई को सैक्रिफाइस किया है टू गेन एडिशनल 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, राइट। तो दैट इज 20 अपॉन 10। सो यहाँ पे एमओसी आपका हो गया 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अगेन आपने क्या किया है, 180 से 140 गुड वाई हो गए। तो आपने 40 गुड्स को सैक्रिफाइस किया है टू गेन 10 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो यहाँ पे आपका एमओसी हो गया 4, राइट। फिर आपने यहाँ पे क्या किया है, 140 से 80 पे आ गए। तो यहाँ पे आपने 60 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है टू गेन एडिशनल 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। तो आपका एमओसी क्या हो गया, 6, राइट। और यहाँ पे आपने सारे गुड्स को 80 के 80 गुड्स को सैक्रिफाइस, यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है टू गेन 10 यूनिट्स ऑफ एडिशनल गुड एक्स। तो यहाँ पे आपका एमओसी क्या हो गया, 8। सो आपका आंसर है 2, 4, 6, 8, क्लियर। Then moving to the next question. Next question says that the following table depicts the production possibility of the commodity X and Y. तो ये production possibility बताई हुई है, CPP production possibility का टेबल है कि जितनी भी रिसोर्सेज है अगर हम उसमें से सारे के सारे कॉमोडिटी वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे 10 कॉमोडिटी वाई प्रोड्यूस हुए हैं और एक्स 0 हुए हैं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है फॉर एक्स एंड वाई। तो शो दीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी थ्रू पीपीएफ। अब आपने पीपीएफ ड्रॉ करना है। व्हाट डू द पॉइंट्स ऑन द कर्व इंडिकेट। तो कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली ये 1, 2, 3, 4 ये कॉमोडिटी एक्स जो है आप एक्स एक्सिस पे ले लोगे, कॉमोडिटी वाई जो है आप वाई एक्सिस पे ले लोगे, राइट। फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पे आप लिखोगे 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक जाएगा आपका। और कॉमोडिटी वाई आप लिख सकते हो 0, 4, 8, 12 ऐसे करके लिख सकते हो, या 0, 2, 4 जो भी आपने गैप लेना है। तो सिमिलरली आपका मेन पीपीएफ ऐसे बनेगा। जब आपका पीपीएफ ऐसे बन जाएगा तो आपके जो पॉइंट्स होंगे ए बी सी डी, वो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी ऐसे आएगा, सी ऐसे आएगा, डी ऐसे आएगा, ई ऐसे आएगा। आप लोगों को पीपीएफ बनाना आता है? अगर नहीं आता यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू। और अगर अभी भी आपको डाउट है पीपीएफ बनाने के, यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने पीपीएफ बनाना सिखाया गया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो व्हाट डज डू द पॉइंट ऑन द कर्व इंडिकेट्स। जो पॉइंट कर्व के ऊपर है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो जो पॉइंट कर्व के ऊपर है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी है इट इज ऑपरेटिंग ऑन पीपीएफ। दैट मीन्स जितनी भी रिसोर्सेज का हम उसको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है और टेक्नोलॉजी को भी हम अच्छे से यूज कर रहे हैं।
लेबल अ पॉइंट एफ इनसाइड द कर्व। अब इनसाइड द कर्व आपने पॉइंट एफ को लेबल करना है। व्हाट डज द पॉइंट एफ इंडिकेट? पॉइंट एफ जो है वो अटेनेबल पॉइंट होगा, ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई अटेनेबल है, पॉइंट एफ भी अटेनेबल है। बस यहाँ पे ये इंडिकेशन हो रही है कि इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग इनसाइड द पीपीएफ कर्व, व्हिच मींस कि रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ठीक है। फिर लेबल अ पॉइंट जी आउटसाइड द कर्व। आउटसाइड द कर्व आपने जी को मार्क करना है। व्हाट डज द पॉइंट इंडिकेट? पॉइंट जी इंडिकेट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है इकोनॉमी के लिए टू ऑपरेट आउटसाइड द पीपीएफ, राइट। So what must occur so that economy can attain the level of PPF as indicated by G? अब क्या करना चाहिए ताकि जो इकोनॉमी है, जो what must occur so that economy can attain the level of production as indicated by G? तो पॉइंट G पे बनाने के लिए अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी पॉइंट G पे वर्क करे, ठीक है, पॉइंट G पे पीपीएफ कर्व हमारा थोड़ा ऐसे बने, तो हमें क्या करना होगा? रिसोर्सेज को और बढ़ाना होगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया हो। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 7। अ कंट्री प्रोड्यूसेस टू कमोडिटी। अब कंट्री दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है टेबल का, वो ये दिखा रहा है, ठीक है। अब हमें एमआरटी कैलकुलेट करना है। एमआरटी मींस कि आपने जितना यूनिट को सैक्रिफाइस किया है अपॉन यूनिट गेन, तो चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन द यूनिट गेन्ड। एमआरटी क्या है? एमआरटी इज द रेशियो कि यूनिट जितना सैक्रिफाइस किया है अपॉन यूनिट गेन, ठीक है। तो अगर आप ये टेबल है वर्टिकल मैनर में बना लीजिएगा। एमआरटी का मैं ऐसे ही बना रही हूँ नीचे, बट आप वर्टिकल मैनर में ही बनाइएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो कुछ भी नहीं होगा बिकॉज नथिंग हैज बीन सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। अब इसमें बी में एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए 6 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है, तो रेशियो है ये आपका, तो ये आपका बी के नीचे आएगा 6:1। 6 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 मोर यूनिट। अब यहाँ पे आपने कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस किया? 14 से सीधा 9 पे जा रहे हो। 5 यूनिट को सैक्रिफाइस किया और कितनी यूनिट को गेन किया है? 1 यूनिट को, तो ये हो गया 5:1। फिर ये हो गया आपका जो सी पार्ट, सी से डी पे जा रहे हो, तो बेसिकली आपका ये जो है 9 से 5 हो गया, तो यहाँ पे आपने 4 यूनिट को सैक्रिफाइस किया है टू गेन 2 से 3 हो गया, टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई। फिर आपने कितने एक्स को सैक्रिफाइस किया है? आपने सिर्फ 3 एक्स को सैक्रिफाइस किया है टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई। फिर आपने 2 यूनिट को सैक्रिफाइस किया है एक्स की टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ बेसिकली 1 वाई, ठीक है। तो एमआरटी आपका आएगा 6:1, पहला तो ब्लैंक होगा, फिर 6:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, ठीक है। अब आपने पीपीएफ बनाना है विद द हेल्प ऑफ द वेरियस पॉसिबिलिटी। जब आप पीपीएफ बनाओगे तो आपका जो पीपीएफ इसका है, अगर आपको कोई डाउट होता है पीपीएफ बनाने में, अगेन टेलिंग यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी सिर्फ पीपीएफ कैसे बनता है उस पे। बाकी जो पीपीएफ कैसे बनता है मैंने समझाया है अपनी पिछली वीडियो में व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक पीपीएफ। तो आपका जो यहाँ पे पीपीएफ है ना, वो आपका नॉर्मली आपका पीपीएफ यूं बनता है, राइट। तो यहाँ पे आपका पीपीएफ यूं नहीं बनेगा, आपका पीपीएफ बनेगा कन्वेक्स शेप में, राइट। आपका पीपीएफ बनेगा कन्वेक्स शेप में। क्लियर? क्यों? कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीएफ, इसका रीजन बताना पड़ेगा कि कन्वेक्स शेप में क्यों बना है। तो आपने बताना है कि ये जो पीपीएफ है वो कन्वेक्स शेप में इसलिए बना है क्योंकि एमआरटी डिक्रीज हो रहा है। हमेशा एमआरटी बढ़ना चाहिए, ये बताया था, याद आया? नहीं पढ़ा आपने तो मेरी पिछली वीडियो देखिए। तो एमआरटी हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एमआरटी डिक्रीज हो रहा है, और जब भी एमआरटी डिक्रीज होता है तो उसकी शेप जो होती है पीपीएफ की वो कनकेव से कन्वेक्स हो जाती है। देखा? तो यहाँ पे आपका जो ये बनेगा कन्वेक्स बनेगा। क्लियर? मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन, कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। अब आपने बेसिकली बनाया पीपीएफ, आपने बनाना है इसका पीपीएफ, ठीक है। तो अब जब आप इसका पीपीएफ बनाओगे तो ये आपका पीपीएफ कुछ ऐसा बन रहा है। ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में पिक्चर डालिएगा ताकि आई कैन चेक ऑन इट, ठीक है। अब आपने पीपीएफ आपका ऐसे बनेगा। कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीएफ। शेप क्या है इसकी? कनकेव। और कनकेव के शेप क्या होती है? कब होती है? जब आपका एमआरटी इंक्रीज होता है, राइट। तो लेट्स सी एमआरटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम एमआरटी निकालते हैं। एमआरटी का फॉर्मूला क्या है? एमआरटी का फॉर्मूला होगा यूनिट सैक्रिफाइस का रेशियो विद यूनिट गेन।
तो यहाँ पे कितनी यूनिट को, पहला तो ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस किया, 1 यूनिट को सैक्रिफाइस किया, कितनी यूनिट को गेन करने के लिए, 1 यूनिट को गेन करने के लिए, फिर यहाँ कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस किया, 2 यूनिट को सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 एडिशनल यूनिट, राइट। फिर यहाँ कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस किया, 3 यूनिट को सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 एडिशनल यूनिट, फिर यहाँ बेसिकली 4 यूनिट को सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 एडिशनल यूनिट। तो बेसिकली आप देख रहे हो 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, तो आपका एमआरटी इंक्रीज हो रहा है, और जब भी एमआरटी इंक्रीज होता है तो आपका जो पीपीएफ है वो हमेशा कनकेव शेप में बनता है, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीएफ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। तो इसका पीपीएफ कैसे बनेगा, चलो हम एमआरटी निकाल के गेस कर लेते हैं। पहला एमआरटी ब्लैंक, सेकंड एमआरटी क्या होगा, 16 से 12 आया, ठीक है, 12 आया तो मतलब यहाँ पे आपके 4 गुड को सैक्रिफाइस कर रहे हो टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। फिर 12 से 8 हो गया, अगेन 4:1, राइट। फिर 8 से 4 हो गया, फिर 4:1, फिर 4:1। तो आपका ये जो एमआरटी है ये कांस्टेंट है, राइट। तो आपका जब एमआरटी कांस्टेंट होगा आपका पीपीएफ ऐसे बनेगा, और इसका रीजन क्या दोगे कि एमआरटी कांस्टेंट है, एमआरटी इंक्रीज ही नहीं हो रहा। क्लियर? प्लीज आप ये सारे पीपीएफ ड्रॉ कीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, सो दैट आई कैन चेक एंड हेल्प यू विद योर डाउट्स, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये अनसॉल्व का क्वेश्चन है। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन राकेश इज लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। रामेश है वो अनएम्प्लॉयड है एंड ही इज लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। रामेश को 2 जॉब ऑफर्स आई, एक आई 20,000 रुपए की जो कि आईसीआईसीआई बैंक से आई, और दूसरी आई 15,000 रुपए की। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अगर वो आईसीआईसीआई बैंक की ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ जो रामेश है वो 20,000 की ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है आईसीआईसीआई की, तो 20,000 की ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए उसने किसको सैक्रिफाइस किया, उसने 15,000 की एचडीएफसी की ऑफर को सैक्रिफाइस किया। और जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कैलकुलेट एमओसी। एमओसी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। एक तो प्लीज इन टेबल्स को आपको वर्टिकल मैनर में बनाना है। यहाँ पे आप बनाओगे कॉमोडिटी एक्स, यहाँ बनाओगे कॉमोडिटी वाई, यहाँ बनाओगे एमओसी, ठीक है। अब एमओसी क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। एमओसी होता है यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन। क्या होता है यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट गेन, यूनिट्स गेन, ठीक है। तो ये पहला तो हमेशा ब्लैंक होता है, तो मैं एमओसी अभी हॉरिजॉन्टल में बना रही हूँ, आपने पेपर में वर्टिकल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 100 से 95 हो गए, तो आप यहाँ 5 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो टू गेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। फिर 95 से आप 85 हो गए, तो आपने यहाँ पे 10 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया टू गेन, सॉरी ऐसा नहीं लिखना आपने क्योंकि ये तो एमओसी है, ठीक है। एमओसी आपने लिखना है, ये हो गया आपका 5/1, तो आंसर हो गया इसका 5। फिर आपने यहाँ पे गए 10 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, तो ये आपका आंसर हो गया 10। फिर 85 से 70 हो गया, यहाँ पे आपने 15 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, राइट। तो ये हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया आंसर 15, राइट। फिर यहाँ पे आपने 20 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ 1 कमोडिटी एक्स, तो आंसर हो गया 20, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने 50 से 25 पे गए, यहाँ पे आपने 25 यूनिट को सैक्रिफाइस किया टू अगेन गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, तो यहाँ पे आंसर हो गया 25। तो इसका आंसर आपका है 5, 10, 15, 20, 25। ऑल राइट, प्लीज आप ये सारे क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर किसी में भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, फिर मैं आपके सारे डाउट्स को फिर से क्लियर करूंगी। ऑल राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री प्रोड्यूसेस 2 गुड्स दैट इज गुड ए एंड गुड बी। अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ये गिवन है आपको ऑलरेडी। आपने एमआरटी निकालना है, पीपीएफ को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, और उसके शेप के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम आपका एमआरटी निकालते हैं। प्लीज इसको वर्टिकल मैनर में करना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो एमआरटी तो पहला आपका होगा कुछ भी नहीं, ब्लैंक, राइट, क्योंकि कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। और एमआरटी का फॉर्मूला क्या है? एमआरटी का फॉर्मूला है आपका यूनिट सैक्रिफाइस का रेशियो विद यूनिट गेन।
ये है आपका फॉर्मूला। बेसिकली एमओसी एमआरटी सेम है। एमओसी को क्या करते हैं, डिवीजन में करके उसको कटिंग कर देते हैं, और एमआरटी आप रेशियो में लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने यूनिट को सैक्रिफाइस किया है, 5 यूनिट को सैक्रिफाइस किया टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ए। यहाँ पे 10 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, 95 से 85 पे जा रहे हो, और यहाँ पे अगेन 1 यूनिट को गेन कर रहे हो, तो ये हो गया 10:1। फिर यहाँ पे आप कितनी 15 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड ए। फिर यहाँ पे आप गुड बी की 20 यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड ए, और यहाँ पे आपने कितने 25 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ बेसिकली गुड ए। तो आपका जो पीपीएफ बनेगा वो आपका कुछ ऐसे बनेगा, बना के देखिए। अगर ऐसे नहीं बना तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल हेल्प यू, ठीक है। और जैसे कि आपका पीपीएस की आपने शेप पे भी कमेंट करना है, तो शेप क्या है इसकी, कनकेव शेप है, ठीक है। कनकेव शेप कब होती है, जब एमआरटी इंक्रीज होता है। यू कैन सी दैट एमआरटी इज इंक्रीजिंग 5:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, राइट। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ द पीपीएफ ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। अब आपने इसके पीपीएफ पे बताना है। अब आप सीधा पीपीएफ जो आप इसका बनाओगे, आपका पीपीएफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं बताती हूँ स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा। आपका जब बनाओगे स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका रीजन क्या है कि आपका एमआरटी कांस्टेंट है, आपका एमआरटी कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है। चलिए एमआरटी भी चेक कर लेते हैं। अब हम एमआरटी पहला ब्लैंक होगा, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं हुआ। अब एमआरटी हमेशा रेशियो में लिखते हैं, आपको ऑलरेडी पता है क्या है रेशियो, यूनिट सैक्रिफाइस इज टू यूनिट गेन, राइट। अब यहाँ देखते हैं 8 से 6 पे पहुंचे तो 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है, कितनी यूनिट को गेन करने के लिए, 1 यूनिट को गेन करने के लिए। फिर आप 6 से 4 पे गए, फिर से 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है और गुड एक्स की 1 यूनिट को गेन किया है। फिर गुड वाई की अगेन 2 यूनिट को सैक्रिफाइस किया और गुड एक्स की 1 यूनिट को गेन किया, और फिर से गुड वाई की 2 यूनिट को सैक्रिफाइस किया है टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स। ऑलराइट, सो आई होप ये आपको समझ आया हो एंड कोई डाउट ना हो इस पे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव रीजंस कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। तो रीजन देते हुए कमेंट करेंगे पीपीएफ पे। पहले देखते हैं जो आपका पीपीएफ है, इसका आपका पीपीएफ बनेगा कनकेव शेप का, ठीक है। अब जब आपका पीपीएफ कनकेव शेप का बनेगा, आप रीजन क्या देंगे कि इसका एमआरटी इंक्रीज हो रहा है, एमआरटी भी फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द एमआरटी। तो यहाँ पे तो एमआरटी कुछ नहीं हो गया। एमआरटी होता क्या है, एमआरटी होता है यूनिट सैक्रिफाइस इज टू यूनिट गेन, राइट। तो यहाँ पे कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस किया है, 2। कितनी यूनिट को गेन करने के लिए, 1। यहाँ कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस किया है, 18 से 14 हो गया, 4। कितनी यूनिट को गेन करने के लिए, 1। यहाँ कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस किया है, 6। कितनी यूनिट को गेन करने के लिए, 1। और यहाँ कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस किया है और कितनी यूनिट को गेन किया है, 8। तो 2:1, 4:1, 16:1, 8:1। तो आपका एमआरटी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स आपका पीपीएफ जो होगा वो कनकेव शेप का होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आता है गिव रीजंस एंड कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी, ठीक है। अब इसका जो पीपीसी आपका बनेगा ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब तक तो आपको पता लग गया स्ट्रेट लाइन कब होता है। स्ट्रेट लाइन तब होता है जब एमआरटी कांस्टेंट होता है। एमआरटी कांस्टेंट कब होगा, देखते हैं, जब इक्वल नंबर ऑफ गुड्स आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ 1 गुड। एमआरटी कैसे निकलता है, यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट गेन। चलो हम एमआरटी निकाल के चेक भी कर लेते हैं। पहला ब्लैंक रहेगा क्योंकि नथिंग हैज बीन सैक्रिफाइस। यहाँ 4 से 3 हो गया, 1 गुड को सैक्रिफाइस किया है, और यहाँ 0 से 1 हो गया तो 1 गुड को गेन किया है। यहाँ 3 से 2 हो गया, 1 गुड को सैक्रिफाइस किया है, और यहाँ 1 से 2 हो गया तो मतलब 1 गुड को गेन किया है। यहाँ 2 से 1 हो गया तो मतलब 1 गुड को सैक्रिफाइस किया है और 1 गुड को गेन किया है। और यहाँ 1 से 0 हो गया तो अगेन 1 गुड को सैक्रिफाइस किया है। यहाँ 3 से 4 हो गया, यहाँ 1 गुड को गेन किया। 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। मतलब एमआरटी कांस्टेंट है, और एमआरटी कांस्टेंट है तो हमारा जो पीपीएफ ग्राफ बनेगा पीपीएफ का, वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन सारे कर लिए।
Soon I will be coming up with the important questions of these chapter, but first I will be starting another chapter. So I will be meeting you guys super soon in my next video. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो do not forget to subscribe my channel, do not forget to ring the bell icon for the notification of my video. और नीचे दिए गए नंबर पे you can contact so that you can take online and offline classes, and for more such videos, and yes, for the notes of these chapters you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.